वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस अमेजिंग प्रोग्राम जिसका नाम है ये विद ब्रेकफास्ट। दोस्तों, हमारे इस ये विद ब्रेकफास्ट में हम फिर से तैयार हैं आपको एनर्जेटिक बनाने के लिए, आपके अंदर पॉजिटिव लाने के लिए। और ये जो ब्रेकफास्ट है हर सुबह हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोग अपने अपने लाइफ पे, अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ पे पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें और अपने हर एक एम को अचीव करें। आज का टॉपिक जबरदस्त टॉपिक लेके हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं गोपबंधु मलिक सर, वो आए हैं एंड द टॉपिक है द सबमिट विद इन। मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि सबमिट विद इन होता क्या है। सबमिट विद इन ये होता है कि जैसे हम लोग कोई टारगेट रखते हैं, कोई एम रखते हैं, उस एम को अचीव करने के लिए हमें बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। हमें अपना एम, अपना लक्ष्य इतनी आसानी से नहीं मिलता, और जो आसानी से मिल जाता है वो नहीं होता। तो हम सब अपने लक्ष्य, अपने एम को इतना सेट करते हैं, इतना ऊंचाई पे सेट करते हैं कि उस वहां पर जाने के लिए थोड़ा तकलीफ तो होता है, थोड़ा प्रॉब्लम तो आता है, राइट। अब उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करें, उस तकलीफ को कैसे फेस करें, और उस जैसे बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। आपने देखा होगा कि डर के आगे जीत है। और गोल लक्ष्य क्या होता है, हमें समय से डराता है, अरे तो अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से फेल हो सकता है। ये डर हमें लगा रहता है। और जब हम इस डर के आगे चलकर उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं, हम एक सक्सेसफुल आदमी बन जाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीईओ मुकेश अंबानी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, जो ऑल ओवर अभी इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि डर तो सभी को लगता है, डर आपको भी लगता है, डर मुझे भी लगता है, डर हर किसी को लगता है, लेकिन डर को भी डर लगता है ऐसे एक चीज से जिसका नाम है साहस। साहस से डर भी डरता है। इसीलिए अगर आपके अंदर साहस है तो डर आपको डरा नहीं पाएगा। किसी ने कहा है कि फेलियर नाम का कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता, क्योंकि अगर आप कुछ करते हैं तो सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर आप कुछ लक्ष्य को भेदना चाहते हैं, अगर आप कुछ टारगेट रखते हैं अपने लाइफ पे, तो सिर्फ दो ही चीज हो सकता है। एक, आपको सक्सेसफुल गेन हो सकता है, या फिर आपको एक्सपीरियंस गेन हो सकता है। आइदर आप सक्सेसफुल अचीव करोगे, नहीं तो एक्सपीरियंस अचीव करोगे। दो ही चीज में से तीन चीज कुछ नहीं होता सर। फेल कभी नहीं होते हम लोग। वहां से हमें कुछ तो मिलता है, सक्सेसफुल मिल सकता है या फिर एक्सपीरियंस हमको मिल सकता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि फेलियर इज द माइलस्टोन ऑफ सक्सेस। हम जितना फेल होते जाएंगे, हम सक्सेस के उतने करीब होते जाएंगे। बहुत लोगों ने तो 1000 बार फेल हुए हैं, बहुत लोग 1000 बार फेल हुए हैं, फिर भी वो अपने कोशिश नहीं की, वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ा, और आखिर में उनको अचीवमेंट मिलता है। जब आप जिद्दी हो जाते हो, विवेक बिंद्रा से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या बोलते हैं, सिर्फ जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। बाकी लोग तो इतिहास को रटते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जो जिद्दी आदमी होता है सिर्फ वही इतिहास रचता है। चाहे आप नेपोलियन बोनापार्ट को देख लीजिए, चाहे आप महात्मा गांधी को देख लीजिए, इनके आगे ऑफर था, इनके आगे बहुत सारे ऑफर्स थे, लेकिन इनके पास एक जिद था कि मुझे ये करना है, आई हैव टू अचीव दिस, एंड वो जिद उन्हें सक्सेसफुल बना दिया। तो अगर आपके अंदर वो जिद है तो जिद को पालिए, जिद को बढ़ाइए, और जिद के पीछे आप पड़ जाइए, जिद को पूरा करने की कोशिश करिए। चाहे सामने कोई भी आए, किसी से नहीं डरना। मेरा जिद यह है, मुझे ये करना है, मैं करूंगा। तो आज की इस टॉपिक इतना जबरदस्त है, मैंने इसका थोड़ा सा आपको बताया है। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर रिलेशनशिप मैनेजर मिस्टर गोपबंधु सर, जो हमारे बहुत सीनियर भी हैं, टू प्रेजेंट दिस टॉपिक द सबमिट विद इन। गोपबंधु सर, द डेस्क इज योर्स नाउ। गुड मॉर्निंग सर। विभूष सर, मेरा आवाज ठीक से आ रहा है? यस यस यस। थैंक यू विभूष सर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। एंड गुड मॉर्निंग, मेरा सभी को नमस्कार। और जितने सारे मेंबर से, शिव संतोष सर और सुशांत पाटिल सर, जिसका मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे टीम मेंबर, हमारे फैमिली मेंबर को मैं सभी का उनको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और हम
पहले से हम ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जितने सारे हमारा फैमिली मेंबर है बड़ा बिजनेस से जुड़े हैं, मैं एक प्रोमिस लेना चाहता हूँ सभी से। बिफोर आई एम गोइंग टू माय टॉपिक, द टुडे टॉपिक इज द समिट विद इन। मैं बताऊंगा कैसे हम शिखर तक पहुंचेंगे, और जितना भी सारे रुकावट आएंगे, चाहे सुनामी आ जाए, टाइफून आ जाए और हरिकेन आ जाए, हम नहीं रुकने वाले, हम तो जाएंगे। हम लास्ट 16 और 17 मंथ से यही पड़े हुए पेशेंस की वजह से, हमारे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की वजह से हम लोग आज तक हार नहीं माने। जैसे शिव संतोष सर, हमेशा मैं एक फॉलो करता हूँ शिव संतोष सर के बारे में, वेरी पंक्चुअलिटी, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स प्रोफेशन। सुबह देखेंगे तो भुवनेश्वर में होंगे, कहाँ कटक ऑफिस में होंगे। विभू सर जैसे पंक्चुअलिटी हमको जगाते हैं, सुबह सुबह आके ब्रेकफास्ट होती है यही सभी को। गौरव सर जैसे एनर्जेटिक के साथ सभी को प्रेजेंटेशन देते हैं, और बहुत सारे मेंबर है, बहुत सारे एनर्जेटिक है। मैं एक प्रोमिस के साथ आपको सभी का सेशन स्टार्ट करना था। मेरे चैट बॉक्स में सर विभू सर सभी को अनम्यूट करके चैट बॉक्स में एक प्रोमिस लेता हूँ। सभी प्लीज आप लोगों एक प्रोमिस कीजिए, कोई बड़ा प्रोमिस नहीं है। हम फैमिली में जैसे झगड़ा होता है, कोई छोटा मोटा हम आर्गुमेंट हो जाता है, मगर हम कभी टूटते नहीं, फैमिली के बीच में रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए सभी को हम कोशिश करते हैं। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा, मेरे हटके टॉपिक रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो आप लोगों को कैसे हम लोग एकजुट कर पाएंगे। और काम करना बड़ा बात नहीं है, अगर आपके पास डिटर्मिनेशन होगा तो काम करने में मजा आएगा। आप जैसे पेशेंस रखोगे, पेशेंस सक्सेस का की फैक्टर होता है। अगर पेशेंस नहीं रहेगा, कोई भी आदमी आज तक सक्सेस नहीं हुआ है। तो इसी वजह से आपको एक चैट बॉक्स में प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल माय टीम मेंबर्स एंड फैमिली मेंबर्स, अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो हम सक्सेस जल्दी पाएंगे। अकेला हम नहीं चल सकते। अगर विवेक विदा सोचते तो अकेला कितना दूर चलते। आप लोगों के क्यों ऑथराइज पार्टनर फैमिली मेंबर बना है, तो हम लोग सब मिलके अगर चलेंगे तो हमारा जो सक्सेस है ना, हम लोग जो मिशन विजन है, हम जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है सर। तो चार्ट बस में थोड़ा थोड़ा मुझे प्रोमिस दीजिए, बड़ा प्रोमिस नहीं है, प्रोमिस है यूनाइटेड रहेंगे। प्रोमिस है एक पेड़ जो होता है, बरगद का पेड़ जो होता है, पीपल ट्री, उनके अंदर में हम लोग को शाखा जैसे होता है, ब्रांचेस ट्री होता है, इसके अंदर हम रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। विवेक सर की मेंटरशिप में, विवेक सर की गाइडेंस में, शिव संतोष सर की और विभू सर की मेंटरशिप में हम रहेंगे। उड़ीसा को कैसे आगे बढ़ाना, यही मेरा मोटो है, उड़ीसा को कैसे आगे बढ़ाना है। और इंडिया के अंदर हमको ऐसे काम करना है कि जैसे हम हेड ऑफिस हो गया दिल्ली में, हमारा नाम गूंजता रहे पूरा, जैसे भी रिकॉर्ड होगा, जो भी होगा काम, जैसे उड़ीसा का नाम आना चाहिए। एक रिपोर्ट में बताता हूँ बिफोर गोइंग टू माय टॉपिक। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट एक होता है, रिपोर्ट देता है, एसडीआई का रिपोर्ट निकलता है, इसमें हमारा 131 रैंक है। इसमें क्या 3 चीज मेंशन हुआ है पता है? नॉलेज एक होता है, नॉलेज सबसे होता है हमारे पास। नॉलेज का कमजोरी की वजह से, लर्निंग की कमजोरी की वजह से हम लोग आज तक पिछड़ा हुआ है। तो हम लोग कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे अगर लर्निंग नहीं सीखेंगे? लास्ट सेशन मैंने सुना था, सुशांत पारी सर का एक वर्ड बोले थे कि सर देखिए, हमारा जो उड़ीसा का बेस्ट जो इकोनॉमी है, कंज्यूमर सेंसिटिव बेस्ड इकोनॉमी है। अगर किसी की बात हम दिल से कनेक्ट हो गए तो वो हमारे लिए जान भी दे सकता है। तो हमारा जो माइंडसेट है ना, सुशांत पारी सर रिपीट किए थे कि माइंडसेट सर हम लोग को समझाते हैं, उनको वो समझते हैं कि हम लोग जो भी है हम संपूर्ण है, मतलब हम नॉलेज जैसे है, हमारे पास जो भी है सब कुछ है। तो ऐसे ही बात रख के मैं एक रिक्वेस्ट सभी को करता हूँ, फैमिली मेंबर प्लीज की पेशेंस, टॉपिक थोड़ा हटके होगा, मजा आने वाला है। और अगर जुटते रहेंगे तो कुछ नया भी सीखेंगे। मैं नहीं चाहता मैं आई एम द नॉलेजेस पीपुल, मैं सोचता हूँ हमेशा मेरा पास जितना भी नॉलेज है मैं अगर शेयर करता रहूंगा, आपसे भी बहुत कुछ लर्निंग सीखते रहूंगा, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो मैं आपसे सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे एक प्रोमिस चाहिए, हम कभी नहीं टूटेंगे। फैमिली के मतलब बॉन्डिंग रहना चाहिए, यूनाइटेड रहेंगे तो सक्सेस सभी को होगा। हम नहीं चाहते 5 लाख दैट इज नॉट ए मैटर, बट हम लोग कैसे कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस करेंगे, ये होता है हमारा मकसद। आपको इसीलिए हम लोग को लर्निंग पार्टनर, आप लोग से हम लोग सीखते हैं कि आप लोग हमको सिखाते हैं कैसे पंक्चुअलिटी में हम लोग का हम प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं। आप लोगों को कैसे, आपसे हम ही नॉलेज लेते हैं, आप लोग को खुश करने के लिए, आप लोग को नॉलेज शेयर करने के लिए हम लोग इतने रहते हैं, तैयारी करते हैं सर। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक में आता हूँ।
तो समिट विद इन, देखिए सर ये समिट का मतलब होता है, एक वर्ड होता है इंग्लिश में, जो दोज हु आर इन ए प्रोफेशन ऑफ लर्निंग और टीचिंग दे नो बेटरली, एक वर्ड का दुनिया में 22 से 25 से सिनोनिम्स होता है, साइनोनिम्स जिसको बोलते हैं। तो समिट का मतलब शिखर होता है, टॉप। तो देखिए हम लोग को एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट में जो तैयारी करते हैं लोग, एक एक किताब है इसकी, इसी से मैंने टॉपिक लिया था, HPS आहलूवालिया। सपोज सुशांत पाटिल सर नो, ये NCERT से लिया गया एक टॉपिक है, जो 8 क्लास जो जिसके घर में पढ़ते हैं ये से होता है। मैंने पढ़ाया था किसी बच्चे को और टीचर को, एक सेशन लिया था मेरा प्रीवियस ट्रैक में, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को बहुत सारे से जानता हूँ। इसीलिए एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए लोग कितना सारे मुसीबत झेलते हैं। ठंड का मौसम है, बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, फिर डॉक्टर टेस्टिंग करने के बाद आपको अलाउ करते हैं। तो शिखर मंजिल होता है हमारा, मिशन विजन होता है, हम टॉप लेवल पे कैसे पहुंचेंगे। तो बहुत सारे दिक्कत आएगा, प्रॉब्लम आएगा, मगर हम हार नहीं मानेंगे। जिसके पास पेशेंस होगा, डिटरमिनेशन, वो जीत जाएगा। जो हारा हुआ बाजी जीतेगा वही बाजीगर कहता है, बाजीगर कहलाता है। सर मेरा इसी टॉपिक के ऊपर होता है। जैसे इस टीम में देखिए पिक्चर में लेता है समिट विद इन, मतलब एक शिखर तक पहुंचने के लिए हमें रास्ते में बहुत सारे मुसीबत आएगा। मुसीबत झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते टॉप लेवल पर शिखर को पहुंचेंगे। तो हमारा ये जो टीम होता है, माउंटेनिंग एक्सपीडिशन टीम होता है, तो मेजर HPS आहलूवालिया वो टीम लीड करते थे। तो इसीलिए उनका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो उन्होंने मंजिल पाया है, उसी से मैंने इंस्पायर होकर इसे टॉपिक रखा। आपके पास जो इंस्पिरेशन डिमोरलाइज कभी कभी हो जाते हैं, तो हमारा सोच ही ऐसा बड़ा होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आगे माउंटेन एवरेस्ट तरह का हमारा होना चाहिए मिशन विजन। और मिशन विजन के लिए हम लोग अगर फैमिली की तरह रहेंगे तो आगे बढ़ने के लिए कोई हमको रोक नहीं सकता। तो जिंदगी बढ़ने के लिए पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस सभी को जीत दिलाएगा। तो इसी टॉपिक के आगे मैं नेक्स्ट साइड में जाता हूं। यहाँ पे मेरा टॉपिक टू बी कवर्ड, आज का मेरा टॉपिक है प्रूविंग वर्सेस इंप्रूविंग। विवेक सर बहुत बार इसको रिपीट किए हैं। विवेक सर के बिना तो हम लोग आगे नहीं चले। उनका मेंटरशिप गाइडेंस, जो जो बात बोले, एक एक वर्ड का कीमत आप नहीं चुका सकते। आप सोचेंगे दुनिया में जहां भी ढूंढेंगे तो आप मिलेगा नहीं। जैसे एक इंग्लिश राइटर होता है, मैंने नाम बोलता हूँ, अगर विलियम शेक्सपियर को कोई पढ़ा है, उनका वर्ड कोई डिक्शनरी में, आप डिक्शनरी खरीदते करते ढूंढोगे तो चैम्बर्स डिक्शनरी से जितना बड़ा डिक्शनरी होगा उसमें एक वर्ड का मीनिंग मिलता है, तो आप ढूंढते ढूंढते रह जाओगे विलियम शेक्सपियर का। तो इसी से विवेक बिंद्रा का जो प्लेटफॉर्म है, जो टर्मिनोलॉजी, जो लर्निंग वो देते हैं ना बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वो ढूंढते ढूंढते आप कहाँ ढूंढोगे तो किसी की प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। तो प्रूविंग वर्सेस इंप्रूविंग ये बढ़िया होता है। तो इसी में हमको बहुत सारे लर्निंग और सीखने को मिल रहा है। इसी में हम अगर प्रैक्टिस करेंगे इंप्रूविंग, तो क्या होता है, विवेक सर हमेशा बोलते हैं कि 95% पीपल आर बिजी हुई थी प्रूविंग हिमसेल्फ। तो ये जरूरत नहीं होता है 95% जो बिजी रहते हैं वो प्रूविंग के लिए। हमको प्रूव करना है मैं बड़ा हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा जरूरत नहीं। विवेक सर बोलते हैं 5%, ओनली 5% पीपल आर बिजी विथ इम्प्रूविंग देयर सेल्फ। तो 5% ही लोग, हमको ऐसे ही 5% लोग के अंदर रहना चाहिए। हमको इम्प्रोवाइज करना है, डेली बेसिस में हमको इम्प्रोवाइज करना है, और डेली बेसिस में हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। अगर लर्निंग सही रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा, नहीं तो आगे हम बढ़ नहीं सकते। तो मेरा एक बीच बीच में मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट करूंगा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी सवाल करूंगा। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन आंसर माय क्वेश्चन आल्सो। आई एम नॉट फोर्सिंग यू दैट यू आर बाउंड टू आंसर माय क्वेश्चंस। मैं एक बात रखूंगा आपके सामने। हमारे इंडिया में कौन सा स्टेट है सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सन है, टैलेंटेड लोग है? कोई बता सकता है मेरे को थोड़े से अनम्यूट करके? इंडिया का कौन सा स्टेट है जो सबसे टैलेंटेड लोग पैदा करते हैं? बहुत सारे टैलेंटेड लोग हो रहे थे। प्लीज आप कोई अनम्यूट करके मेरे को आंसर दे सकते हैं सर। हाँ, पीपुल सर रोएंगे केरला एंड बिहार सम। हाँ ठीक है सर, केरला इज लिटरेसी परसेंटेज, माने 99% लिटरेसी रेशियो, नॉट दे आर प्रोड्यूसिंग मोर टैलेंटेड
बिहार में सब पीपल्स आर लेकिन बिहार से, ठीक है। एक माधवती गांव है यूपी में, 95 आईएएस ऑफिसर है। एक छोटा सा गांव है, 95 आईएएस ऑफिसर माधवती, यूपी का। एक सर्च कर लीजिए गूगल में, होगा। मगर दिस इज द राइट आंसर इज तमिलनाडु। जितने सारे लोग है ना दुनिया भर में, वर्ल्ड में करते हैं, जो सुंदर पिचाई देखते हो ना वो तमिलनाडु का है। और जो कमला हैरिस देखते हो तमिलनाडु का। आरबीआई जितने सारे गवर्नर होता है फाइनेंशियल सेक्टर में, बड़े बड़े ऑफिसर सब तमिलनाडु के होते हैं। तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट में मैं सेशन में जाता हूँ, सम्मान चिन्मय सामन सर ने आंसर ठीक दिया था, तमिलनाडु होते हैं। तो आरसीआई विवेक बिंद्रा इसमें बार बार फोकस करते हैं, आरसीआई क्या है, आरसीआई क्या है, आरसीआई के उसको अंदर अगर हम झांक के घुसेंगे अंदर तो जानेंगे। रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इसको बार बार वो फोकस करते हैं। तो इसका अंदर हम लोग जब तक नहीं घुसेंगे तो हम लर्निंग नहीं बढ़ेगा। हम लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे, किसके बारे में जानेंगे, किसको इंफॉर्मेशन देंगे, किसके साथ कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड होगा आरसीएस। तो इसमें बोलते हैं आर का मतलब रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सान एक बात बताए थे कि काइजन वर्ड वो रिपीट करते हैं। काइजन का जो जापानीज जो फॉलोअप है, जापानीज का जो सिस्टम है लर्निंग का, जापानीज जो सिस्टम है डेवलपमेंट का, विवेक बिंद्रा मोस्टली इंप्रेस्ड हुई थे जापानीज पीपुल। 1 मिनट ट्रेन वहां पे लेट नहीं चलता है, सभी टाइम ले, पंक्चुअलिटी सब कुछ जगह देखेंगे तो टाइम फैक्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन देयर लाइफ। तो यहाँ पे काइजन का मतलब होता है, पहले से कुछ बताए थे सारा हमारा टीम मेंबर बताया था। काई का मतलब होता है 2 वर्ड मिलके हुआ है, काई प्लस जेन। इसमें बोलते हैं कि चेंज, काई का मतलब होता है जापानीज भाषा में, हम अगर इंग्लिश में करेंगे तो चेंज होता है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो चेंज होना चाहिए। अगर हमारा इंप्रूवमेंट स्किल बढ़ना चाहिए तो चेंज होना चाहिए, नहीं चेंज होगा नहीं होगा। जेन का मतलब है गुड, तो काइजन का मतलब है कि तो गुड, चेंज फॉर गुड। तो अगर हमारे जिंदगी में कुछ अच्छा ही हो रहा है, कुछ समथिंग इज न्यू और स्पेशल, तो हमको काइजन का मॉडल को अपनाना पड़ेगा। तो काइजन नहीं होगा तो सक्सेस नहीं होगा जल्दी में। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो प्रूविंग और इम्प्रूविंग का मतलब है, विवेक से क्लियरली रिजल्ट स्कोर, रिजल्ट के स्कोर के ऊपर हम लोग को फोकस करना नहीं चाहिए। हमको इम्प्रूविंग स्कोर पर, इफोर्ट पे कितना इफोर्ट दे रहे। तो जो होता है इम्प्रूविंग में मतलब है इफोर्ट स्कोर होता है। तो इफोर्ट जितना देंगे तो आउटपुट ज्यादा भी आएगा। तो रिचुअलिस्टिक के अंदर में आता हूँ, रिचुअलिस्टिक क्यों बार बार वो फोकस करते हैं, क्यों बार बार वो दोहराते हैं। तो हमको समझ, माने विवेक सर के साथ रहने के बाद हम लोग को इतना ही समझना चाहिए कि हम लोग को विवेक बिंद्रा हमारे दिमाग में क्यों इतना जोर से आरसीआई मॉडल क्यों गुजारे। तो आरसीआई का मतलब सर्वदा हमको हर संभव हमको प्रयास करना चाहिए, हर वक्त हमको प्रयास करना चाहिए कैसे इंप्रूवमेंट होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यूअस एक क्रिया नहीं होता है, कंटिन्यूअस एक प्रक्रिया होता है। कंटिन्यू अगर हम लोग को क्रिया करेंगे तो इसको प्रक्रिया में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारा इंप्रूवमेंट ही नहीं होगा। तो आरसीआई मॉडल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ। तो अगर आरसीआई को हम फॉलो करेंगे तो बहुत इंपोर्टेंट इंप्रूवमेंट होगा, बहुत जल्दी भी होगा हम लोग को, और जल्दी भी सक्सेस पाएंगे। तो इंप्रूवमेंट है, विवेक सर बोलते प्रूव नहीं करना है, हमेशा इंप्रूवमेंट करना है, इंप्रूवमेंट करना है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रीफिंग किया। तो बहुत सारे हम लोग फॉलो करते हैं, मगर इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, टाइम इज सो लिमिट, सो दैट आई विल कंटिन्यू माय सेशन विद इन सम टाइम। नेक्स्ट देखिए मेरे एक, जब ये स्लाइड में आप लोगों को थोड़ा सा विजिबल होगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आंख से लिखा है, रिप्लाई लिखा है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सब अनमन है। हमारे इंडिया में बाहर का जो एफडीआई होता है, एफडीआई कभी आप तो जानते हैं, सब लोग आप जानते हैं, जो हमारा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन लोग आके हमारे लोग देश में कैसे बिजनेस करते हैं, हमारा तो हिंदी नहीं जानते, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इसी टॉपिक के अंदर मैंने एक अननोन पर्सन का एक इमेज रखा है, यहाँ पे जो बोलते हैं। वोडाफोन का पहले से बहुत आड़ आता था, इससे मैंने बहुत इंप्रेस हुआ। थोड़ा सा टॉपिक हटके रखा और थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक नहीं हो पाया, मगर जितना मेरा नॉलेज के अंदर हुआ, मैं संभव आपको थोड़ा ज्ञान देने के लिए, थोड़ा नॉलेज शेयर करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट। आंख मतलब देखो, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कस्टमर को फोन करते हैं, कॉल करते हैं, तो क्या होता है, वो हमको देखा नहीं है, हमने कभी उनको मिला नहीं है, वो हमारे लिए अननोन पर्सन है। यहाँ पे 2 अननोन पीपल्स आर दे आएंगे। तो हम लोग को रास्ते में जाते हैं, कभी कभी कोई मेडिकल को पूछ लेता है, सर बताइए सर मेडिकल का रास्ता क्या है, वो लोग हमको बता देते हैं। अगर हम किसी को पूछेंगे नहीं तो रिप्लाई कहाँ से आएगा।
पहले होता है हम लोग को पूछेंगे सर ये तो बताइए यहाँ मेडिकल शॉप कहाँ पे है, यहाँ पे मंदिर को जाने के लिए रहा था, कोई ना कोई हमको रास्ते ऊपर पूछता है। तो हम लोग को अननोन के लोग हुए तो हम लोग को कोई सिटी में नया है, कोई मेट्रो में है, सर को पूछते हैं एड्रेस थोड़ा बताएंगे काइंड। अगर वो बात हम लोग उनको बोलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तो रिप्लाई कैसे आएगा? तो यही फैक्टर होता है। हम जब कम्युनिकेट करते हैं, हमारा फोन टेलीफोनिंग में किसी में आउटबाउंड कॉल करते हैं, तो हमको पूछना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। वो चाहे जैसे शिव संत सर 100 नो आने से ही अच्छा होता है। हम लोग के अंदर जो होता है ना डिमोरलाइज होने का जो नेगेटिविटी आता है, वो स्ट्रांग में पॉजिटिविटी हो जाएगा, पूरा एनर्जी पूरा भरपूर हो जाएगा। अगर एनर्जी एक बार आ जाएगा ना, आप पूरा उड़ते रहेंगे सुपर मैन की तरह। तो हमको पूछना पड़ेगा। और नो बोलते कुछ फैक्टर नहीं पड़ता हमारे जिंदगी में, कुछ नहीं, हमारा काम ही ऐसा होता है नो। हम लोग को साइनेस छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग है, मैं जानता हूँ हमारा आईबीसी जो है, जो टीम मेंबर फैमिली है, उनका एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है। मगर एग्जिस्टिंग प्रोफेशन में एक बात बताइए सर, जितने प्रोफेशन आपने पास्ट ईयर्स में फेस किए, विवेक बिंद्रा के प्लेटफॉर्म में लर्निंग आपका इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? उसमें ज्यादा नया नया ऐड होता है कि नहीं हुआ? बहुत सारे चेंजेस होगा। आप मानेंगे नहीं मानेंगे, वो दैट इज अदर मैटर। बट मैं 100% शेयर के साथ कहता हूं, जितना प्लेटफॉर्म देखे, ये प्लेटफॉर्म टोटल डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म। तो मैं इसी बात के ऊपर बोलता, आक्स होगा कम्युनिकेशन कैसे गोइंग ऑन होगा। कम्युनिकेशन आगे बढ़ने के लिए एक अननोन पर्सन दूसरे अननोन पर्सन को एक पूछना पड़ेगा, आक्स होगा तो रिप्लाई आएगा। तो इसी वजह से हमारा ट्रेनिंग पड़ेगी। इसकी में अपना दिमाग में रखना चाहिए, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे ये करेंगे, हमको पूछना पड़ेगा। प्रोफाइलिंग नहीं करेंगे तो पिचिंग नहीं कर पाएंगे, प्रोफाइलिंग सही होगा तो पिचिंग हो पाएगा। ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं। देखिए सर, यहाँ पे क्या लिखा है, लर्निंग फॉर्म एंटरप्रेन्योरशिप फॉर्म आवर फैमिली। ये लोग, हम लोग को देखिए, उड़ीसा बहुत कल्चरली बेस्ड स्टेट है। उड़ीसा हुआ इंडिया हो, इंडिया से सब कुछ बाहर गया है। हम लोग जो बच्चे थे ना, जो ये जो क्लेवर बास्केट वीवर एक टॉपिक था, मैंने पढ़ा था, इसी में मैंने टॉपिक इसको देखिए। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, मैं यही इसी पिक्चर में समझाता हूँ। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस मॉडल देखिए। ये अर्निंग पर्सन है, ये पापा है, फादर यहाँ पे लिखा ना। इसका जो पापा है ना, उनमें इन्वेस्ट किया था कुछ मनी वहां पे, जो बच्चे थे बड़े होने के लिए, उनके स्टडी के ऊपर, उनका खाना पीना सब कुछ, केयरिंग के लिए, हॉस्पिटलिटी के लिए, सभी ने उनके सैक्रिफाइस किए पापा। ठीक है, ये इन्वेस्ट किया था उसका बेटा के ऊपर। इसी से हमको सीखना पड़ेगा इन्वेस्ट क्या होता है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैसे होता है, ये यहाँ से हमको सीखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप हम घर घर में सीखना चाहिए। जिस गली में आप जो गुजरते हैं ना, एक छोटा सा पान वाला, वहां पे एंटरप्रेन्योर है। वो कैसे सुबह उठ के डेडिकेशन दुकान खोलता है, झाड़ू लगाता है, पान कैसे कितना रुपया में बेचेगा, कितना रुपया कहे ना करे, मार्जिन उनका होना चाहिए। तो वो पूरा कैलकुलेटेड है। इंडिया में हर लोग 141 करोड़ जो इतना है ना, उनमें सभी में एंटरप्रेन्योरशिप है। हमने एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया को सिखाया है। नहीं तो चाणक्य अर्थशास्त्र नहीं लिखता, वो दुनिया कॉपी करके हमको उल्टा हमको दे रहे हैं। हम लोग बुद्धू बैठे हुए हैं। हमको जागना पड़ेगा। अगर जब तक हम जागेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो जागना है, हमारा मकसद है, जागो जागो इंडिया जागो। ऐसे ही होना चाहिए। जितने सारे आईबीसी हम वार्म अप होना चाहिए, हम जागना चाहिए। और जागेंगे तो हमको पूरा इतना एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, हमको जब नीरो पाथ खोलेगा ना, हमेशा हमारा शिव संत सर बोलते हैं, नीरो पाथ जब तक नहीं खुलेगा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो नीरो पाथ आपको खुलना चाहिए। अगर खुलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो पापा ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था बेटे के ऊपर। और पापा जब बूढ़े हो गए ना, ये जो बेटा देखो बड़ा हो गया, रीपे किया, अभी कुछ पैसा कमा रहा है। ये 10 रुपया कमा रहे हैं ना, 5 रुपया पापा के ऊपर वो जो कर्जा लिए थे ना, वो कर्जा उसको रिपे कर रहे हैं। अभी पापा क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जो अर्निंग का 25%, 50%, 20% जितना भी हो सकता है, संभव हो सकता है, उनका बेटे के ऊपर अभी इन्वेस्ट कर रहा है। ये जब ग्रोन अप हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, वो पापा की रिपेइंग करेगा। तो बिजनेस हम घर में भी सीखते हैं। तो हमको सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है। अगर राइट माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा माइंडसेट ही ऐसे पिछड़ा हुआ रह जाएगा। तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप जब जाता हूँ, गली में एक ठेले का गाड़ी में, वो सुबह 7 से बजा आता है, 7 बजे 8 बजे तक रहता है। उसमें मार्जिन भी वो प्रॉफिट 30% कमा लेते हैं। तो हम लोग को पढ़े लिखे हुए क्यों मार्जिन हम लोग को बिजनेस नहीं कर पाए? कभी ने आप दिमाग में सोचे हैं? वो अनपढ़ है, गवार है, तो दुकान को आसान से चला रहा है और मार्जिन भी कमा रहा है, मुनाफा प्रॉफिट कमा रहा है। हम लोग क्या बुद्धू है? आप लोग तो सभी लोग पढ़े लिखे, कम्युनिकेशन इतना साइनेस है आपके पास है,
किसी को खराब लग सकता है, हम लोग आपको लिए दिन रात एक मैंने कर लेते हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए, शेयर करने के लिए। आपके पास बहुत सारे नॉलेज है, हमको आप ही सजेशन दीजिए, शेयर कीजिए, सर ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा, ऐसे हमारा इंप्रूवमेंट होगा। तो हम लोग आपको रिक्वेस्ट में करता हूँ सर, देखिए साइनेस से छोड़ना पड़ेगा, कलिंग करना पड़ता है। कोई भी आईबीसीसी में देखता हूँ थोड़ा बहुत होते हैं, इसी को कभी सीरियसली नहीं लेते। हाँ विवेक बिंद्रा हम जुड़े हुए हैं, विवेक बिंद्रा हाँ तो जैसा आ रहा है, हमारा तो प्रोफेशन चल रहा है, ऐसे ऐसे लाइट, डोंट टेक इट लाइटली। लाइटली लोग को कभी सक्सेस नहीं होते, सक्सेस हो जाते इतिहास नहीं रचते। तो लाइटली डोंट टेक इट लाइटली एनीथिंग। विवेक बिंद्रा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विवेक बिंद्रा हमेशा सोचते, तो हम लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते? 0.00001% तो देंगे। तो नेक्स्ट साइड में जाता हूँ, ये एंटरप्रेन्योरशिप हर घर में होता है, तो हमको एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ से मोटिवेटेड लेना पड़ेगा। तो ये जो क्लेवर बास्केट वीवर से एक स्टोरी लिया था, तो यहाँ पे मैंने पिक्चर, नेक्स्ट साइड प्लीज। देखिए विभू सर, मेरा वॉइस आ रहा है? हेलो विभू सर, हेलो। यस यस यस, ठीक है। देखिए, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए एक होता है यहाँ पे, देखिए मैंने कुछ हटके टॉपिक रखा हूँ, कुछ सीखना पड़ेगा। देखिए ये तमिलनाडु का लड़का है, किसान के फैमिली में पैदा हो, के शिवन। देखिए ये जो फार्मर सन जॉनी टू इसरो कैसे पहुंच गया, डेडिकेशन नहीं था, वो भी फार्मर का बच्चा है। तो इतिहास रचने के लिए जज्बा होना चाहिए, आपके पास जुनून होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रिविया बस के शिवन रखा, थोड़ा थोड़ा मैंने कुछ हटके रखता हूँ, तो आप लोगों को कैसे मोटिवेटेड मिले। ज्यादा हम लोग फैमिली अगर बॉन्डिंग रहेगा तो काम आसान हो जाएगा। टीम वर्क का मेक तो ड्रीम वर्क, टीम नहीं रहेगा तो जीतने के लिए 11 प्लेयर खेलना पड़ेगा। सभी युवराज सिंह नहीं, क्रिस गेल नहीं, डेविड लॉर्सन नहीं, ये अकेला ही मैच को माने चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि किसान का बच्चा कैसे इसरो तक जर्नी था। इसी में कुछ मैंने इंडियन स्पेस का उनका जो आवर्स है बहुत सारे है, अनगिनत तो होगा। इससे हमको बहुत सीखने को मिलेगा एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे लाइफ स्टाइल कैसे था, उनका बचपन कैसे बीता था, किसने स्कार्सिटी में, मगर वहां पे इसरो तक जर्नी। मंगलायन के लिए उनका सक्सेस मिशन होता है, चंद्रयान के लिए, इंस्टेंट 3 डेली के लिए बहुत सारे रिकॉग्निशन अनगिनत। हम लिखेंगे तो किताब खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग कर देता हूँ, टाइम भी सभी के लिए वैल्यूएबल होता है। हम लोग सुबह 7 बज के उठ के ऑफिस आया हूँ, मैंने बहुत सारे कल रात भर नहीं सोया हूँ, क्योंकि मैंने सोता हूँ हमेशा ऐसा इंप्रूवमेंट भी मेरे से होए कि कुछ अच्छा आपको शेयरिंग करे, कुछ अच्छा जुनून आपके पास जोश आ जाए, आप लोग आगे बढ़े। तो मेरा हमेशा रहता है आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे जोश के साथ, जुनून के साथ, इससे हम लोग सीखना। के शिवन को थोड़ा थोड़ा फॉलो करो, देखो क्या होता है। तो आगे हम लोग को आगे बढ़ने के लिए वो भी एक मोटिवेशन हो सकता है हमारे लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए मैंने लास्ट टाइम एक बोला था कि हमारा एक वर्ल्ड में एक मैगजीन फोर्ब्स का वुमेन जो होते हैं वो सबसे पावरफुल 100 वुमेन के अंदर हमारा किरण मजूमदार सौ है, बाइकन का। आप लोग फॉलो करते हैं उनको? कभी कभी वीडियो देखिए उनका तो हो जाएगा। अतुल चतुर्वेदी का देखिए, गोडाली का, निखिल यारो का देखिए, बहुत सारे प्रोफेसर से हमारा जैसे वुमेन के लिए आप लोग एक इंस्पिरेशन होगा, उनको शेयर कीजिए। जयश्री व्यास के एक होते हैं हमारा प्रोफेसर, उनके बारे में देखिए, बढ़िया होगा। तो हम लोग को सीखेंगे तो डिफरेंट कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारा कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमी के होता है, तो हम लोग को कम्युनिटी के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे फेमस होगे। नेक्स्ट सेशन में आप लोग एक दिन में कैसे फेमस होना है मैं बताऊंगा, ट्रिक जल्दी हो जाएगा। देखिए हम लोग को चलना नहीं सीखे हैं, हम अगर चलते हैं होते तो रैंप में जो चलते हैं उनसे हम लोग सीखना पड़ेगा। वो करोड़ रुपया में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, हम तो आज लोग चलना नहीं सीखे। हम लोग बात बोलना भी नहीं सीखे हैं, बात बोलना सीखे तो कमेंटेटर हो जाते, करोड़ रुपया में डील साइन करते। तो हम लोग को बहुत इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा सर। देखिए किरण मध्यम सर वर्ल्ड में हमारा 68 पोजीशन में है। आपने किसी को पता है कस्टमर के साथ जब बात होता है, जब डॉक्टर के साथ बात होता है, देवी सेठी का नाम लेती है, जितना बड़ा दुनिया में डॉक्टर होता है ना, देवी सेठी से कोई बड़ा नहीं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण उनको मिला है। तो बताइए डॉक्टर लोग के साथ बात होता है जब, बताए बाइकन किरण मजुमदार से 3 मिलियन इंसुलिन उनका सोल्ड आउट होता है।
तो आपको इसी को डाटा के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखिए सर। मैं नहीं बता तो आई एम द सुपीरियर, आई एम द नॉलेज मोस्ट, मतलब जो सही है विवेक सर हमेशा घुसाता है दिमाग में, नॉलेज नॉलेज लर्निंग 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 नॉलेज। किरण मधु सर वर्ल्ड में है, और कमला हैरिस हमारा है जो जो बाइडेन की गवर्नमेंट में है ना, वो भी है वाइस प्रेसिडेंट, हमारा तमिलनाडु का रहने वाला है, उनका रेसिडेंट नेटिव प्लेस ही है। देखिए कितना ये से मैं थोड़ा आप लोग के लिए रिमाइंड करने के लिए, मैं नहीं जानता वो सभी है, हमको आपको जागरूक करने के लिए हम लोग को ऐसा ऐसा टॉपिक थोड़ा थोड़ा रखना चाहते। कितना इम्पैक्ट होगा आपके लिए मैं नहीं जानता हूँ, मगर मैं थोड़ा सा प्रयास, अगर 1% भी आपके लाइफ में चेंजेस ला सकता है, मैं कोशिश करूंगा 1% डेली करने के लिए। नेक्स्ट साइड प्लीज। देखिए यहाँ पे थोड़ा हटके टॉपिक विवेक सर बोलते हैं। देखिए एक नया ऐड कर दिया हूँ, एक म्यान का जॉनी, देखिए मूवी बना था, कोई नहीं देखता था, तो आप लोग को क्या देखते हैं, सलमान खान 60 खोलेगा पिक्चर देखने जाते हैं, इसमें लर्निंग मिलेगा क्या? कभी वो नेशनल अवार्ड जीता है, आप वही फिल्म देखते हैं। कभी सक्सेस स्टोरी पढ़िए अक्षय कुमार का, कितना मेहनत किया है लाइफ में, जानते हो आप लोग को। अमिताभ बच्चन के फॉलो करिए, 7 फिल्म फ्लॉप देने के बाद वो कभी बाउंस बैक कैसे करना है वो बताते हैं आप लोग को। कितना आड़ के निकले, कितना लक्ष्य फ्लॉप पिक्चर देने के बाद वो अभी सक्सेस, हाईएस्ट पेड एक्टर अक्षय कुमार अभी कैसे पहुंचा, वो सक्सेस से स्ट्रगल कर कर करके करके, ऐसे नहीं होता है। उनका लाइफस्टाइल भी फॉलो करिए, 7 बजे के बाद वो कभी खाना नहीं खाते, लाइफस्टाइल भी थोड़ा फॉलो करिए, कैसे एनर्जेटिक रहता है, 53 एज के बाद कितना एनर्जेटिक रहता है। आप लोग कैसे सोचते हैं? तो एनर्जेटिक रहना पड़ने के लिए लर्निंग, हमारा जो मेंटल डाइट है ना वो ही यहाँ से मिलता है। विवेक सर हम हमेशा हमको देते हैं मौका, हमको कैसे मेंटल डाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए माउंटेन मैन दाशरथी माझी मैंने क्यों रखा, आपके पास ऐसा जुनून होना चाहिए। ये 22 किलोमीटर कैसे कर दिया है, एक ही बंदा एक ही बूढ़ा पहाड़ को चीर के, सीना चीर के पूरा ऊपर मिशन, एक ही लक्ष्य एक ही होना चाहिए हमारा। गोल अगर सही नहीं होगा ना, हम रीच करने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। हमारा जो टीम मेंबर होता है, आपके पास बहुत सारे पोटेंशियल है, मैंने पहचाना हूँ, आपके पास लॉट्स ऑफ नॉलेज है, आपको दिखाना चाहिए नॉलेज से, आपको प्रूव करना चाहिए। प्रूव करने के बाद आपको इंप्रूवमेंट जरूरत है, तो इंप्रूवमेंट दाशरथ मांझी को मैंने क्यों रखा? देखिए उनके बारे में बोलता रहूंगा, ये कभी उनके बारे में आप लोग पढ़ते नहीं, कभी जानते नहीं। बिहार का एक आदमी कितना, आप लोग सब जानते हैं, जो पहाड़ कितना, देखो ये कितना डेडिकेशन, कितना डेडिकेशन इनसे सीखना पड़ेगा, किसने पेशेंस है वो है, क्यों उनके मिला के। देखिए वो किस लिए किया था, लोगों को। विवेक सर हमेशा बोलते हैं, आप लोग को दिमाग में रखोगे, कोई भी अगर प्रोडक्ट ऐसा बना होना चाहिए, कोई सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व आउट होना चाहिए, आपको हेल्प करते। बर्निंग प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं? हम लोग को अगर कोशिश करेंगे किसी को हेल्प करने के लिए तो जरूर सक्सेस होगे। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, 3 माह, हम लोग को 16 महीना 17 महीना हुए सक्सेस से, हम लोग को जितने भी दुख झेले हैं टिके हुए हैं बड़ा बिजनेस। आप 3 महीना हो गया, किसी का 2 महीना हो गया, आप हार मान लेते हो, क्यों? आप 2 महीना 3 महीना, किसी का 5 महीना है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होगा? सब कुछ होगा, सब कुछ यहाँ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब पॉसिबल बड़ा बिजनेस में होता है। आप लोग को सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंस के बिना किसी नहीं होगा। आप लोग को मोरल डाउन जब होते हैं, हमसे बात कीजिए, मेरा नंबर लीजिए, मैं कैसे मोटिवेटेड होना है, कैसे आपके पास जज्बा और जुनून आना चाहिए, मैं बताऊंगा सर थोड़ा थोड़ा। देखिए उनके पास एक नई स्टोरी भी है, इससे लेकर कानन म्याल ऑफ बिहार बोलते हैं, लौंग भूया उनका नाम है। सिंगली 3 किलोमीटर का जो रास्ता ना उनको खुदाई करके वो एक कैनाल बना दिया। उनको कितना मेहनत है, किसके लिए बनाया है? ये लोगों के लिए, हमको सर्विस करने के लिए, सेवा सेवा की मनोवृत्ति थे। अगर हम सेवा मनोवृत्ति करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो सक्सेस होगा। किसी को देखिए हम मिसगाइड नहीं, हमारा प्रोडक्ट जरूर सेल होगा। मैं एक बात बोल रहा हूँ, हमारा लास्ट नवंबर में जो हुआ था, एक गुड न्यूज आपको बताता हूँ। एक सुभाषिस जेना का एक टाइटल है, बाउंस बैक टिकट खरीदा था मेरे को, पार्क मैंने मेरे से मुलाकात हुआ था। वो अभी 13 महीने के बाद आईबीसी बनेगा। जो विवेक बिंद्रा के प्लेटफॉर्म मैंने लास्ट सेशन में घूम घूम के वही पहुंचेगा। कोई भी प्रोफेशन नहीं है, गली का प्रोफेशन आप ढूंढेंगे तो उसमें बहुत सारे टेंशन होगा, हर्डल्स होगा, आप लोग डिमोरलाइज मोटिवेटेड नहीं, मगर इसी प्लेटफॉर्म में मैं 100% क्या 1,00,000% आपको बोलूंगा, जो बंदा घूम घूम यहाँ पे भी पहुंचेगा। इसीलिए मैंने एक टॉपिक थोड़ा 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 आपको जब होता है, मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक रखता हूँ, थोड़ा हटके रखता हूँ, कैसे आपको देखिए लाऊं की भूया के बारे में थोड़ा थोड़ा देखिए, कैसे कैसे वो सक्सेस पाने के लिए, कैसे मंजिल पाने के लिए लोग को सेवा की मनोवृत्ति से कैसे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए
यहाँ पे मैंने किसी को मैं पॉलिटिकल व्यूज नहीं दिया, ये बीजेपी का लीडर है, बीजेपी अमुक होता है, ये एनडीए का होता है, मैं कुछ नहीं होता। एक लीडर का कंपैरिजन मैंने, विवेक बिंद्रा का बात हो रहा है, बड़ा बिजनेस का बात हो रहा है, तो विवेक बिंद्रा ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। विवेक बिंद्रा का तो कुछ ना होना चाहिए। विवेक बिंद्रा तो हम लोग को यहाँ से बैठे हुए सब लोग को यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म में ब्रेकफास्ट हुई, ठंड और इतना चिल्ड है, हम लोग को आपस में थोड़ा शेयरिंग कर रहे हैं। तो देखिए विवेक, हम लोग को दो टॉप लीडर लगे इंडिया, एक बिजनेस का टाइकून है, बिजनेस लीडर होता है, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता है, और एक जो लीडर होते हैं ना, और एक लीडर होता है पॉलिटिकल लीडर, उनको कोई आज तक नहीं समझ पाया है। सेफोलॉजी होता है कि वर्ड आप सर्च कर लीजिए तो क्विंट का एक होता है, आप लोग को कभी कभी न्यूज में क्विंट दिखे, संजय पुगलिया हम लोग को इवेंट में आते थे, उनका अगर उनका कुछ शेयर करेंगे आप देखेंगे, संजय पुगलिया लिख लीजिए, तो क्विंट का होता है, बढ़िया मीडिया चैनल होता है। हमारा इवेंट में दिल्ली में आते थे, विवेक सर को बहुत सारे तारीफ करके गए, बड़ा एक होते हैं मीडिया चैनल पार्टनर, ठीक है सर। इसमें क्या होता है ना, आप देखिए मैंने एक पॉलिटिकल व्यू से कभी भी नहीं सोचा, डोंट टेक इट पर्सनली। मैंने एक लीडर को एक इम्प्रूव मैंने प्रूव किया कैसे होता है। सेफोलॉजिस्ट के वर्ड होता है, कभी आप लोग देख लीजिए, सेफोलॉजिस्ट होता है जो किसी को प्रेडिक्ट करते हैं। हमारा होता है प्री पोल एग्जिट पोल। आज तक मोदी को कोई समझ नहीं पाया, मोदी 3 टाइम्स सीएम होता है। जिंदगी में मैंने ऐसे टॉपिक रखा 2 लीडर के साथ, लर्न हाउ टू बाउंस बैक इन लाइफ, कैसे आप बाउंस बैक कर सकते लाइफ में, इन दोनों से सीखना पड़ा। 3 टाइम सीएम ऑफ गुजरात, 2 टाइम कंटिन्यूस पीएम ऑफ गुजरात। सेफोलॉजी के वर्ड मैंने लिखा हूं, इन्हें सभी लोगों को गलत प्रूव किया है, सभी लोगों को, दुनिया में जितने सारे एक्सपर्ट है ना, सभी को गलत प्रूव किया दुनिया भर में। अमेरिका को भी प्रूव किया, यूके की भी, सभी दुनिया भर का जो सर्वे होता है ना, सभी को प्रूव किया। ये बाउंस बैक क्या करना है, तो नरेंद्र मोदी से सीखना। देखिए पॉलिटिकल गुरु जो है सभी उनके खिलाफ सब पूरा प्रूव गलत प्रूव हुए, जितने एस्ट्रोलॉजर, मीडिया चैनल, ऑपोजिशन, सब गलत। ये बाउंस बैक क्या करना है, जितने ताबड़तोड़ बाउंस बैक करना है नरेंद्र मोदी से किया, सभी बार वो डबल बाउंस बैक करते हैं। सभी बार उनका क्यों बाउंस बैक करते हैं, वो सेवा मनोवृत्ति, सभी को यूनाइटेड रखे, सभी को सेना, गरीब को ऊपर फोकस करते हैं, सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी को ऊपर, सब कैसे देश 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 नेशनलिटी स्पिरिट होगा तो आगे बढ़ेगा। इसीलिए लोग सभी को अनप्रूव करते थे। इसके ऊपर कभी भी आप माने जैसे होता है जुआ ना, जुआ आप लगेगा हार बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी हर बार बाउंस बैक करते हैं डबल परफॉर्मेंस के साथ, कभी कोई भी उनको अनप्रूव नहीं कर सकता है। इतना स्पिरिटेड लोग है, कैसे काम पॉइंट जो योगा में चला जाता है, लोग हम हमेशा सभी को अनप्रूव करते हैं। तो एक लीडर भी हमारे ये बोलते हैं, देखो लर्न हाउ टू बाउंस बैक इन 2 ग्रेट पर्सनैलिटी। देखो नरेंद्र बोलते हैं सपना मत देखो, काम करते चलो, काम करते 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 आप सपना पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए विवेक बिंद्रा जो बोलते हैं उच्च भी स्तर देख दो, हम काम करना चाहिए, काम सिर्फ ओनली फोकस ऑन काम 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 काम। तो विवेक बिंद्रा देखो, विवेक बिंद्रा का सफलता देखिए आप, मैं जो आज करता हूँ ना, मेरा कंप्यूटर 10 साल के बाद सचेगा, देखो कितना आगे स्पीड अप लेते हैं। तो ये पूरा 7th गियर में चलते हैं, 7th सेंस में भी चलते हैं। तो जहां तक रास्ता दिखाई दे रहा है, विवेक सर हमेशा बोलता है वहां चले जाओ, आगे के रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखाई देगा। तो हम लोग को इसको लीडर के पूरा दिमाग में घुसाना है, और जब तक हम लोग को बाउंस बैक करने का मूड होता है तो उनको थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए, तो बाउंस बैक ऑटोमेटिकली होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। नेक्स्ट साइड। देखिए मेरा लास्ट में, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उड़ीसा का मैंने लिखा है एमिनेट फिगर्स ऑफ उड़ीसा ने। देखिए सर, मैंने एक बात बता, तो हमारे घर के पास एक होता है 3-4 किलोमीटर मेरा नेटिव प्लेस का ये जो रमाकांत पंडा लिखा है ना, एशिया का सबसे बड़ा हार्ट इंस्टीट्यूट उनका मुंबई में है। तो आप जानते हैं उनका बारे में कभी सोचिए, वो बाईपास सर्जरी के लिए फेमस है। नरेंद्र मोदी जो हमारा जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर है ना, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हमारा मनमोहन सिंह है, उनका बाईपास सर्जरी किए थे। कितना बड़ा डॉक्टर है, आपका उनके बारे में थोड़ा सोचिए सर। देखिए हमारा इंडिया का लोग कहाँ को उड़ीसा के लोग है, आप लोग कभी सर्च नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते। कभी कभी आप जानेंगे तो हम लोग को इतना प्राउड फील होगा। बड़ा बिजनेस ज्वाइन करके मैंने सही डिसीजन, कभी मैंने गलत डिसीजन है, बड़ा बिजनेस में ही इसे सीखने को मिलता है। आप एक एग्जांपल दीजिए, जितने सारे प्लेटफॉर्म है ना, आप कहाँ पे सीखने को मिलते हैं। किसी के हाथ आप डॉक्टर के साथ बात कीजिए, किसी के जाके जो गाड़ी शोरूम है उनके साथ बात है। शशांक श्रीवास्तव है हमारा,
उनके बारे में थोड़ा बात कीजिए। एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करना है आप सीखिए, उनके साथ बात करिए। डॉक्टर जितने सारे बात कीजिए सर, बात करिए, सभी लोग हमारा कस्टमर है। आप कभी शुगर मिल्स के साथ बात करते हैं, अतुल चतुर्वेदी हमारा प्रोफेसर है, आप जानोगे नहीं तो सोचोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं तो कैसे, कितने वेराइटी। विवेक सर ऐसे नहीं रखे, सोच के रखे सभी वर्ग को हम कैसे फोकस कर सकते। टच हमारा क्लाइंट, विवेक सर बोलते हैं 13 साल से उधर, मतलब सब हमारा क्लाइंट है। तो आप बोलते हैं क्लाइंट कहाँ से, कम्युनिटी नहीं है आपके पास, एक ग्रुप होता है हमारे गांव में, सब फेमस होता है। मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा क्लैरिटी कर दूंगा आप कैसे फेमस होंगे और आपको कैसे बिजनेस बढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा मेरे कम्युनिटी बेस्ड, जो पूरी किसके लिए फेमस होता है, संबलपुर कैसे के लिए, संबलपुर में कम्युनिटी बेस्ड है, उनको आप फोकस कीजिए। जो भी बंदे संबलपुर बरहमपुर में है तो आपको उनके साथ लीडर को बुलाए घर में। सर देखिए गवर्नमेंट आपके लिए इनिशिएटिव लेता है, तो हम लोग को अगर एंटरप्रेन्योरशिप का हमारा जो सामान होता है ना बाहर में जाएगा, हैंडीक्राफ्ट इंस्टीट्यूट होते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए आपको कोलैबोरेटिव मॉडल जाना पड़ेगा। विवेक सर हमेशा फोकस करते हैं कोलैबोरेटिव। हम लोग को खाली बेचू बनते, बेचू बनने से कोई सेल नहीं होगा सर, बेचू बनने से कोई सेल नहीं होगा, मोरल डिमोरलाइज होगा। हमको प्रोफेशनलिज्म बनना है, बेचू बनेंगे तो ये सेल्समैन का काम है, हमारा तो प्रोफेशनल कंसल्टेटिव का काम है ना, कंसल्टेटिव के उनको बताइए वो नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ जाता है। एक लोग ने हमको मना कर दिया, नो बोल दिया, कैसे उसमें हमारा कुछ इमेज खराब हो गया सर। नो बोलने के बाद थैंक यू बोलिए उनको। हमेशा हमारा शिव संतोष सर बोलते हैं, विभू सर बोलते हैं, नो इसको बोलते हैं मोस्ट वेलकम सर। तो देखिए एस्ट्रोनॉमर जो होता है ना, उनको बारे में पठानी सामंत के बारे में हम लोग देखिए, हम लोग को टेलीस्कोप आज यूज करते हैं। पठानी सामंत एक बाम्बो स्टिक से मेजरमेंट कर दिया था अर्थ और सूरज का, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो ज्यादा एनर्जी हमारा 1000 केवी का जो होता है ना एनर्जी आपके अंदर भर जाएगा। पठानी सामंत के बारे में सोचिए, उड़ीसा का लोग कितना दुनिया भर में नाम के, उनके बारे में क्यों हम भूलेंगे। आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। उनको देखिए बाम्बो स्टिक से अगर कोई मेजरमेंट कर सकता है, आजकल हम लोग क्यों जाएंगे नासा और इससे हम लर्निंग सीखना पड़ता है सर। देखिए चाणक्य तो दुनिया का बिजनेस है, हम लोग को अमेरिका यूएसए मॉडल क्यों अपनाएंगे सर, वो हमसे सब कुछ इंडिया से गया है। अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो बिजनेस चाणक्य नीति जानेंगे तो कंट्रोल कर पाएंगे, कस्टमर को हैंडल करने के लिए इजी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा सर। तो आप लोगों को अर्थशास्त्र में कभी कभी चाणक्य नीति के ऊपर बना कि हाउ टू कस्टमर को एक्विजिशन कैसे करना पड़ेगा। तो कोई भी नीति अपना दंड भेद दे, तो जो भी अपना हो हम करना पड़ेगा। देखिए अमर्त्य सेन के बारे में आप जानते होंगे, इकोनॉमिस्ट है, हमारा नोबेल पे इकोनॉमिक्स प्राइज, आप लोग उनके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए, जानिए वो कैसे हुआ। हमारे देश के गर्व गौरव जो दिए हैं उनको अगर प्राउड फील करेंगे ना हम लोग का। चाइना में देखिए नासा ने क्या किया, अमेरिका ने एक सडन न्यूज है, चांद के ऊपर न्यूक्लियर प्लांट का सोच लिया, और चाइना ने जाके फ्लैग उनका कर दिया चांद के ऊपर प्लांट। कैसे कैसे लोग दिमाग वाले लोग होता है। हम लोग एक नेक्स्ट सेशन में बताएगा। मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था सर, दुनिया में जो कम्युनिस्ट देश है 5 फ्लैग क्यों रहता है, 5 उनका जो सिंबल होता है ओलंपिक में। एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सोचिए क्या होता है। और एक क्वेश्चन होता है, दुनिया में एक ही ओनली 7 स्टार होटल है। मैं थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट करूंगा, उसका बारे में आपको कुछ आइडिया है मेरे जो दुनिया में एक ही 7 स्टार होटल है और कहाँ है मुझे पता, आप लोग जानते हैं तो बताएंगे तो बड़ा एंटरटेनमेंट होगा। और थोड़ा थोड़ा देखिए हम लोग क्या करते हैं, खाली लर्निंग तो कोई लोग डिमोरल होते, कोई लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को इतने पढ़ चुके हैं, हमको ये सिखाते हैं बड़ा बिजनेस किया, इतना लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हमको खाली रोज सिखाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, तो हम लोग कुछ हटके करेंगे अब, ठीक है। तो देखिए मैं टॉपिक के बाद में 2 क्वेश्चन आपको पूछा हूँ। जो हमारा कम्युनिस्ट देश होता है, कुछ फ्लैग होता है ओलंपिक, 5 का क्यों सिंबल गोल गोल रहता है, उनको बारे में थोड़ा बताइए। और हमारा एक 7 स्टार होटल दुनिया में 1 और ओनली 7 है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने एक लिखा हूँ, सूर्य महापात्र एक लोग होता है, हमारा उड़ीसा का लोग है, आप उनके बारे में जानते हैं। ये क्वेस्ट डायग्नोसिस दुनिया का सबसे बड़ा है, मगर हम लोग को कभी उड़ीसा लोग को नहीं पूछते हैं। हम लोग हम घर के पास लोग को इग्नोर करते हैं। अगर जब तक इग्नोर करेंगे रिप्लाई कैसे आएगा, कम्युनिकेशन कैसे बढ़ेगा। तो हम लोग को सोचे बड़ा एक सीओ एमडी लेवल का लोग सूर्य महापात्र कोस्ट डायग्नोस्टिक में थे, उनसे बहुत लर्निंग सीखते। देखिए सर, मैंने उड़ीसा लोग को आरबीआई का गवर्नर जो प्रेजेंट है ना उड़ीसा का, भुवनेश्वर का लोग, आपने कभी जानने की कोशिश की, उनमें भी एंटरप्रेन्योर सीखे, उनमें भी जज आपको जुनून होना चाहिए। शक्तिकांत दास वो आईएएस मिला था तमिलनाडु कैडर में, मगर वो उड़ीसा का लोग होते हुए। तो आप लोग कैसे सोचिए,
अगर आप लोग के पास आरबीआई का गवर्नर का मालूम नहीं होगा कैसे करेंगे, कैसे कम्युनिकेट, कैसे लोग को सोचेंगे। देखो स्वामी विवेकानंद इंडियन फिलोसोफर दौर दौसर से आते ना, दुनिया को दिखाया है ना, हम फिलोसॉफी में मास्टर है। दुनिया का जो फंक्शन होता है उनके बारे में, बिजनेस नहीं होता है खाली आप लोग को कम्युनिकेट। देखो वेराइटी ऑफ लोग को आपको कनेक्ट, विवेक सर बोलते कनेक्ट करने के लिए 100 वे होना चाहिए। चोरी करने के लिए एक ही तरीका होता है, चोरी में करने के बाद फंसने का 2 तरीका नहीं, उनसे फिर उद्धार होने के लिए 3 तरीका होता है। आप लोग अगर सीखेंगे तो वकील के पास बैठ के बात करिए। चोरी करने के फंसने जेल जाने के लिए 1 तरीका होता है, और उससे निकलने के लिए 2 तरीका, फिर से जाने के लिए 3 तरीका होता है। आप लोग सीखेंगे तो बड़ा मजा आएगा जानेंगे। तो इसमें जिंदगी क्या होता है, कम्युनिकेट करने के लिए लोग के बात थोड़ा सा पहले बात प्रोफाइल कीजिए, सर कैसे बढ़िया है, उनके बाद 3-4 मंथ भी चल जाए। एक कस्टमर होता है 3 मंथ 4 मंथ, उनमें हारने हम लोग आज माने हैं। तो आप लोग क्यों ये सर क्लोज हो जाएगा, सर वो बात बोलते हैं नो होगा। आप पहले में से क्लोजिंग करने के लिए उन्होंने बोलता है 17,200 रुपया है और 24,000 सर दे दो पैसा के बाद आपको कनेक्ट कीजिए। आपको तो जानता नहीं, कनेक्ट मेनी वे से करते सर कैसा है, आप पूछिए घर कहाँ है, लोकेशन आपको पूछना पड़ेगा, नेम प्रोफेशन लोकेशन अगर होगा तो कनेक्ट बढ़ेगा। सर आपके घर बोलिए, उनका रिश्तेदार का उनको कनेक्ट हो जाए, सर बढ़िया लगा आपके बात सुन के, उनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, वो हमेशा घूम फिर के फिर क्लोज होगा आपके पास। उनको कनेक्ट बनना है। विवेक सर क्यों कनेक्टर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा रे, कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग को कनेक्ट आप लोग बोलते 3 दिन में क्लोज हो गया, 4 दिन में हो जाएगा। हम लोग इतना एक्सपर्ट हो गए, 3 दिन में क्लोज होगा, लर्निंग के बिना कनेक्ट करते हुए। देखिए शक्ति का दास विवेक आर्यभट्ट, देखिए दुनिया को सिखाया मैथमेटिक्स से, हम लोग सीखते हैं बाहर से क्यों। 0 देखो इन्फिनिटी बना दिया है, 1 से 9 तक काउंट करेंगे वहां तक रुकेंगे, 0 नहीं होगा तो मिलियन ट्रिलियन बिलियन से जिलियन से नहीं हो पाएगा। तो दुनिया का हमने सभी ज्ञान हमने सिखाया है, जितना जोमेटो हो गया, जितना हमारा कंट्रीब्यूशन है दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमसे लर्निंग लेके आज तक चाइना वो सब आगे चले गए, दुनिया से लर्निंग ही हमसे। बाराक ओबामा हमेशा क्या बोलते हैं ना, भगवत गीता है, हनुमान चालीसा, हनुमान का मूर्ति पॉकेट में घुसाता है। जो आइंस्टाइन इस दुनिया का सबसे बड़ा जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी निकाला था ना, वो गीता से लिया है, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आप लोग सोचेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए फेमस हो गया आइंस्टाइन, ऐसे आप लोग सोचेंगे तो वही बात हम इंडियन से लिए हुए। देखियो आर्यभट्ट, ऋषि कनॉट का नाम आपने सुना नहीं, एटॉमिक थियरी जो होता है ना, वो एली आंसर एटॉमिक थियरी दे दे। हम लोग आज एटॉमिक के लिए दौड़ रहे हैं। इंडिया से सब ओरिजिन हुआ है कनेक्ट करने के लिए। देखो गिरीश चंद्र मुर्मू, सीएजी ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा पोस्ट होता है हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है ना, उनमें है। आप लोग को अभी जानने की कोशिश करिएगा तो अच्छा होगा सर। तो अच्छा होगा, हमने 2 क्वेश्चन पूरे पूछे थे। प्लीज सर विभू सर अनम्यूट कीजिए, मैं थोड़ा उसको एंटरटेनमेंट 2 आंसर लूंगा। मैं आज का सेशन यहाँ से खत्म करूंगा, 2 मिनट लूंगा। 2 क्वेश्चन मैंने पूछा 7 स्टार होटल के बारे में और ओलंपिक। गफन सर आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, गफन सर खुद को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। कोई भी मेरे को 2 क्वेश्चन पूछा था सर, 2 मिनट सिर्फ लूंगा, मैंने ज्यादा नहीं लूंगा। मैंने पूछा था क्वेश्चन सर 7 स्टार होटल कहाँ पे है और उसका नाम क्या है, और ओलंपिक्स में हम जो देखते हैं ना उसमें 5 क्यों रहता है, और कम्युनिस्ट देश वाले भी 5 फ्लैग में स्टार होगा। तो इसीलिए मैंने पूछा था इससे रिलेटेड क्यों होगा, अगर जानकारी होगा तो हम लोग को कम्युनिकेट कर पाएंगे। मैंने बताता हूँ इसमें की फैक्टर क्या होता है। कोई आंसर दे सकता नहीं, मैं आंसर दे देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लो, बहुत वक्त हो गया। सभी के लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्यार से हम लोग को ऐसे फैमिली बिल्ड कर। मैं सब हाँ दुबई में, वेरी गुड सर, दुबई में है बुर्ज ऑल अरब उनका नाम है। और एक ही क्यों 7 स्टार होटल बोलते हैं ना, 7 महादेश का खाना वहां पे मिलेगा, तो इसीलिए हम 7 स्टार का रैंकिंग इसलिए करते हैं कि हम लोग को 7 महादेश का। और ओलंपिक के 5 महादेश के तो इतना सारा कम्युनिस्ट देश है ना, जो चाइना हो गया, रशिया हो गया, 5 फ्लैग में उनका 5 स्टार ही देखने को मिलेगा। क्योंकि वो हमारा जो एशिया यूरोप को देश एक ही देश यूरेशिया मानते हैं, और अमेरिका एक है, इससे 5 कॉन्टिनेंट वो मानते हैं, इसीलिए 5 कॉन्टिनेंट ही हमेशा वो फोकस करते हैं, दूसरे को नहीं करते। इसमें नॉलेज होगा थोड़ा बहुत तो हम लोग कैसे करेंगे। तो कोई होटल का बिजनेस हो गया सर, जानते हैं आप होटल आगे होगा, प्रोफेशन आगे कैसे बढ़ेगा, 7 स्टार होटल का आप जो होता है कैसे काम करेंगे, ऐसे होता है।
मैं लास्टली मेरा जो भी गलती हुआ है थोड़ा इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे को सजेशन दीजिए। पर्सनली मेरा नंबर में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए मेरे को और बेहतर बनाना चाहिए, और कैसे एंटरटेनमेंट होगा, उसके साथ लर्निंग होगा, कैसे हम लोग को बूस्ट अप हो गए, हमारा जो मोरल डाउन होता है कैसे एंथुसियाज्म आएंगे हम लोग को आगे बढ़ने के लिए। मैं प्लीज मैं हमेशा सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को आप लोग को सजेशन दीजिए। तो मेरा ये नंबर है। थैंक यू लॉट सभी को मेरा को। और मेरे लास्ट को 2 मिनट सिर्फ लूंगा मैं कुछ सजेशन के लिए। मेरा जो टीम मेंबर है कैसे नेक्स्ट न्यू बेटर कर सकते हैं हमारा ब्लड ग्रुप है, मैं पहले सुशांत पाठी सर को थोड़ा बोलूंगा। ओके, थैंक यू। आपने जो के शिवान के बारे में बोला, के शिवान अभी इसरो का चेयरमैन के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी भी है डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस में। तो ये इनका नया टाइटल है। तो इनको जो आपको जो चंद्रयान के बाद ये पोस्ट मिला था, और जो बात आपने आज जो बोला बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो प्रूविंग और इम्प्रूविंग बताया, ये सभी के लिए मेरा एक निवेदन भी है कि हम बड़ा बिजनेस से हमको प्रूविंग करने का मौका मिलता है, लेकिन हमको प्रूविंग करने के लिए अगर टाइम हम लोग निकाल देंगे तो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। आप बड़ा बिजनेस का हेड ऑफिस से भी बात कीजिए, उनको बोलिए कि हमको प्रूविंग नहीं करना है, हमको इम्प्रूविंग करना है। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, हमारा विभूति जी जानते हैं कि हम लोग को प्रूविंग करते 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 हमारा टाइम निकल जाता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपने किसी को कुछ दिया, अगर वो आदमी आपको फिर पूछेगा कि आपने मुझे क्या दिया, तो ये अलग हो जाता है, ये एक समस्या हो जाता है कि प्रूव करना पड़ता है। तो इंडिया जो है हमारा हर चीज का कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन हम लोग उसी कंट्रीब्यूशन को भूल के दूसरा से कंट्रीब्यूशन लेते हैं। ये बहुत अच्छा बात आपने बोला। और हम लोग को प्रूविंग करने के लिए मौका मिलता है, ठीक है, लेकिन प्रूविंग करते करते हमारा टाइम जैसे निकलना ना जाए, इसको भी आपको देखना है। और जो आपने जो बात बताया कि 5% पीपल आर बिजी इन इम्प्रूविंग देमसेल्व्स, नहीं, ये बात मैं इसको सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपने जितना सारी डाटा दिया, ये सारी डाटा 5% से ज्यादा है। क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, इंडिया तो सब कुछ दिया है, तो हम लोग 5% में कैसे इंप्रूव में रह गए? हम लोग 95% में ही रहे। हाँ, अभी हम नहीं कर पाते हैं, उस लेवल को नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए ये इस विषय पर थोड़ा सा आपके साथ मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और आपने और जो बात कहा कि आरसीआई सबसे बड़ा जरूरी है, बिना लर्निंग से अर्निंग नहीं होगा। ये बात को चाहे कोई माने या मत माने, लेकिन बिना लर्निंग से अर्निंग कभी नहीं होगा, क्योंकि अर्निंग इज द राइट प्लेटफॉर्म एंड लर्निंग इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर अर्निंग, एंड अर्निंग बिना लर्निंग से नहीं होता है। और आपने जो प्रेजेंट किया बहुत अच्छा लगा, इतना ह्यूमरस आप थे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो ह्यूमरस मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है कि आप हंस के इतना बात बोलते हैं, जो मैं चाहता हूं कि इस चीज का होना चाहिए। गलती भी आप हंस के ही बोलते हैं और सुझाव भी आप हंस के ही बोलते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और आपने आज जितने सारी जानकारी दी है, ये जानकारी सभी के लिए चाहिए। हम लोग खुद को पहचानना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उड़िया में गोपबंधु दास ने कहा था कि दूर देवालय जीवा नहीं प्रयोजन, निज अभ्यंतर देख फेर नयन, हृदय कपिला से तोर बहे प्रेमधर, जही विजय करिचंती स्वयंभू शंकर। फर्स्ट यू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, खुद को अपने अंदर झुक के देखना है कि हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं। और ये बात भी स्वामी विवेकानंद ने बोले थे कि देखिए, हम सब कुछ कर सकते हैं, वी कैन डू एवरीथिंग, इट इज ओनली योर पोटेंशियल व्हिच कैन प्रूव। सो यू शुड improve, you need not to prove, we have to improve, we have to improve, we have to improve, and I think Bada Business can give us sufficient chance to improve ourselves. Thank you, thanks a lot. थैंक यू सर, आपका सुझाव मैं हमेशा याद रखूंगा, और आप ऐसे ही हमारे साथ रहिए, सजेशन देते रहिए, हमको निखार रहिए, हमका जहाँ पे गलती हो रही है कान पकड़ के हमको सिखाते रहिए। मैं नेक्स्ट शिव संतोष सर अगर हमारा चैनल पार्टनर है तो मैं उनसे कुछ सजेशन लेना चाहता हूँ, अगर 2 लाइन में वो बताएंगे तो अच्छा होगा सभी के लिए। जो हेलो सर, हेलो, शायद साथ नहीं है सर। कपून सर, सर मैं हमारा जो हमने विभू सर से डेफिनेटली सर, गोपन सर,
आज का जो प्रेजेंटेशन था, इट्स ए अमेजिंग प्रेजेंटेशन था, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन था, और मैं आपको इसके लिए थैंक्स कहना चाहता हूं। आप जब भी कुछ करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं ना कि बहुत अलग से करते हैं। बहुत आपकी जो प्रेजेंटेशन थी, जबरदस्त प्रेजेंटेशन, एंड आपकी जो प्रेजेंटेशन था, इसमें एक चीज हमको सीखने को मिला कि फोकस ऑन एफर्ट्स नॉट इन रिजल्ट्स। आप काम पे फोकस करिए, रिजल्ट पे नहीं, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, वो तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। लेकिन जो जो फोकस करना है, जो एफर्ट्स देना है, जो काम करना है, वो हमारे हाथ में होता है। सो थैंक यू फॉर दैट, ये आपको रिमाइंड करने के लिए। एंड दूसरी बात यह है कि आप बहुत सारे इस तरह प्रेजेंटेशन दिखाया आपने। पिछले टाइम भी आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था, जिसको हमने एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज किया था। एंड दिस प्रेजेंटेशन आपका जो है ये भी जबरदस्त था, जिसमें आप लोग थोड़ा हमें आई ओपनिंग कर दिया एंड एक मोमेंट दिया टू फील प्राउड एज वी आर इंडियन। तो हम एक भारतीय हैं, इसके लिए हमें एक प्राउड फील आता है जब इतने सारे लोग हमारे देश का जो इतना सारे चीज कंट्रीब्यूट किए हैं सारा वर्ल्ड को। सो इसलिए थैंक यू वेरी मच गोपबंधु सर, थैंक यू फॉर दैट, दैट्स ऑल। थैंक यू सर गिविंग योर सजेशन टू मी। लास्टली मैं गौरव सर से थोड़ा सजेशन लेना चाहूंगा। गौरव सर, इफ यू आर इन लाइन और यू कैन सजेस्ट मी सर, और कैसे बेहतर बना जाए। बहुत बढ़िया चला सर, बहुत ही अच्छा था ये आपका प्रेजेंटेशन। और लास्ट में जो सर ने बोला है ज्वाइन आईबीसी गेट एलटीएम फ्री, डिले मत कीजिए। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग देख रहे हैं, भाई लास्ट मोमेंट आ चुका है, अब और डिले मत करो, अपने सक्सेस को डिले मत कीजिए। एलटीएम जैसा मौका बार बार नहीं आता है, ना भूतो ना भविष्य दी। अब अभी डिसीजन लीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए, आईबीसी ज्वाइन कीजिए, एलटीएम फ्री पे ले लीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन था, बहुत ही बड़ा जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सभी को। मेरा मैं हाथ जोड़कर आपको सभी को माफी भी मांगता हूँ, और आपने इतने पेशेंस से हम लोग को इतना टाइम दिए। सभी को हमको साथ चलना है, तो हम फैमिली मेंबर तरह रहेंगे तो ज्यादा हम सक्सेस पाएंगे, और हमारे साथ टीम बिल्ड अप हो पाएगा। और जो भी लोग हमारे साथ, कोई स्टूडेंट होगा, कोई भी हम लोग को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योर होगा, फैमिली मेंबर होगा, हाउस वाइफ है, तो हम लोग को यहाँ पे एक मैंने नंबर दिया, हमारा भी बोलना ही नंबर है, हमको कांटेक्ट कीजिए, हमको जानने की कोशिश कीजिए कैसे बड़ा बिजनेस आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है, बड़ा बिजनेस कैसे आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट ला सकता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू माय टीम मेंबर्स, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू गोपबंधु सर, थैंक यू वेरी मच। एंड आई रिक्वेस्ट जो भी हमें यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं,